नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों। अमावस्या जैसा कि नाम ही से ही पता चलता है कि इस दिन हमें कम बोलना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, चुप रहना चाहिए अर्थात मौन रहना चाहिए। और मौन रहकर क्या करना चाहिए, तो शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मुनियों के समान आचरण करना चाहिए। अब मुनि क्या करते हैं यह जानिए। मुनि सदाचार का पालन करते हैं। सदाचार अर्थात गंगा स्नान करना, जप तप करना, दान देना और किसी के भी बारे में अपने मन में भी बुरा न सोचना, मानसिक रूप से सदैव भगवान का स्मरण करते रहना और जगत के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यह लक्षण होते हैं मुनियों के। अब यह कार्य वैसे तो हमेशा सभी को करना चाहिए, लेकिन सबके लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि यह कलयुग है। इसीलिए कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे कि अमावस्या तिथि। तो प्रत्येक अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मौनी अमावस्या का अपना बहुत अधिक महत्व होता है। माघ मास की अमावस्या है, कल्पवास की अमावस्या है। बहुत सारे भक्त हैं जो कि गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं प्रयागराज में, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग करते हैं, सबके लिए संभव भी नहीं है। तो ऐसे में अपने घर में भी कुछ बातों का रखकर मौनी अमावस्या का हम लाभ ले सकते हैं। मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है जिस दिन मौन रहकर स्नान करने से, दान करने से, दूसरों की सेवा करने से, मंत्र जप करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं, मतलब कोई छोटा सा भी शुभ कार्य करते हैं, तो इससे हमारे जीवन की बड़ी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे फिर पितृ दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, घर का वास्तु दोष हो, या फिर शनि की 7.5 से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, किसी भी दशा अंतरदशा में आप बहुत अधिक परेशान हो, तो इस अमावस्या पर कुछ चीज़ों का दान करके, कुछ मंत्र जप करके, कुछ उपाय करके अपने जीवन की परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब होगा, समाप्त कब होगा, स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि बाधाएं दूर हों, जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिले और घर में सुख समृद्धि और बरकत का वास हो। तो आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय शेयर करने वाली हूँ। इन उपायों से आपके जीवन की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी और घर में बरकत भी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर आप कमेंट में जय मकर संक्रांति लिखते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और बहुत से भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना चाहिए। देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 जनवरी 2026 को सुबह 12:04 पर, और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 जनवरी को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मास की मौनी अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या का स्नान दान व्रत इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 रविवार को ही किए जाएंगे। और मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कोई भी कार्य कर सकते हैं। और अमृत काल का समय होगा सुबह 5 बजे से 6:43 तक। सूर्योदय काल सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6 बजे। बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर राहु काल का समय है शाम को 4:29 से शाम को 5:39 तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। बात करें आज के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो देखिए, मौनी अमावस्या है, विशेष रूप से यह दिन स्नान दान के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी मौन रहकर स्नान और दान करना। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा और उठकर सबसे पहले जैसे कि बिस्तर पर बैठे ही आपको मानसिक रूप से संकल्प लेना है कि आज मौन व्रत धारण करेंगे। ठीक है, तो कब तक
धारण करना है मौन व्रत। देखिए वैसे तो मौनी अमावस्या है तो पूरे दिन ही मौन व्रत धारण करना चाहिए। अब सबके बस का नहीं है कि इतना कर पाएँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि सुबह सोकर उठते ही आपको मानसिक रूप से संकल्प लेना है कि आज आप मौन व्रत धारण करेंगे और कम से कम तब तक रहिए जब तक कि आपका स्नान दान इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि पूर्ण न हो जाए। ठीक है, मतलब मौन रहकर ही आपको स्नान करना है, दान करना है, पूजा करना है, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना है। तो आप संकल्प लीजिए कि आप जब तक पूजा पाठ दान इत्यादि नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन व्रत रहेंगे, और स्नान दान पूजा इत्यादि कर लेने के बाद आप मौन व्रत खोल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मानसिक रूप से संकल्प लीजिए कि आप 2 घंटा 3 घंटा जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती, स्नान दान नहीं कर लेते हैं, तब तक आप चुप रहेंगे। ठीक है, और यह बात आप सबको घर में बता दीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप मौन व्रत रहते हैं लेकिन फिर भी आप ऊ करते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना है। मौन मतलब बिल्कुल मौन। तो मानसिक रूप से मन में भी आपके कोई भी विचार किसी और के बारे में नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी गलत बात किसी के बारे में मानसिक रूप से मत कीजिएगा। तो मन भी जब शांत हो तभी मौन व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो मानसिक रूप से मंत्र जप चलता रहे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। मन में मंत्र चलाते रहिए और अपने सभी कार्य करते रहिए। स्नान कर लीजिए, मानसिक रूप से ही आपको मंत्र जप करना है, बोलना नहीं है। इसके बाद आप दान करेंगे, फिर पूजा कर लीजिए। जो भी आपकी प्रतिदिन की पूजा है, मंत्र जप है, नियम इत्यादि सभी चीज़ें मौन रहकर। ठीक है, इसके बाद आप अपने मौन व्रत को भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या पर मैंने स्नान दान पूजा तक का मौन व्रत धारण किया है, तो आपको समर्पित करती हूँ, आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से मौन व्रत का आप समापन करते हैं। अब मौन व्रत आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो जैसे कि आप सुबह से लेकर दोपहर तक रख सकते हैं, शाम तक रख सकते हैं, रात भर रख सकते हैं। ठीक है, या पूरे 24 घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन जब भी मौन व्रत का समापन करते हैं तो भगवान को अपना व्रत समर्पित करिए। ठीक है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मौन व्रत धारण करना है। अब बात करते हैं कि आज कौन सा उपाय करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा भी जाता है कि आज के दिन हम जो भी दान करते हैं उससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है, तो पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज हम स्नान करते हैं। गंगा स्नान जो किया जाता है उसमें अपने पितरों की शांति की कामना की जाती है कि हमारे पितर मोक्ष को प्राप्त करें। तो जब आप घर में भी स्नान करते हैं तो भी अपने पितरों का स्मरण कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु से मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए हमारे पितर जहाँ भी हों तृप्त रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप किसी भी नदी के पास पितरों का तर्पण करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत तृप्त होती हैं, और आपके जीवन में कितनी भी बाधा हो तुरंत आपको उस बाधा से मुक्ति मिलती है। लेकिन जो भक्त नदी के किनारे नहीं जा सकते हैं वह अपने घर में भी तर्पण कर सकते हैं। आप अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कार्य करवाते हैं तो इससे यह होता है कि ब्राह्मण भोजन भी कर लेते हैं, आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर लेते हैं, और पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितरों की आत्माओं की मुक्ति के लिए पितृ सूक्त इत्यादि बहुत सारे पाठ होते हैं जो कि ब्राह्मण करते हैं, और उनके द्वारा आप जब करवाते हैं तो इसका पुण्य फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप ब्राह्मणों के द्वारा नहीं करवा रहे हैं, तो भी स्वयं से पितरों का तर्पण कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। अच्छा, जो लोग तर्पण नहीं करते हैं वह पितरों का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दें, इससे भी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। और अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो एक पात्र में आपको जल लेना है, कुसा डाल लीजिए, उसमें अक्षत डाल लीजिए और काले तिल डाल लीजिए, और इसी से पितरों का स्मरण करते हुए आप तर्पण कर लीजिए। पितरों का स्मरण करते हुए आप तर्पण की लीजिए। माघी अमावस्या पर अगर आप पंचबली कर्म करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। करना क्या है, आपको घर की रसोई को साफ कर लीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए, और शुद्ध सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज इत्यादि नहीं होना चाहिए उसमें, और यह भोजन आपको पहले तो भगवान को भोग लगाना होता है। इसके बाद गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटी को दीजिए। अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा दीजिए।
लीजिए। इसे पंचबली कहा जाता है और इस पंचबली का मतलब होता है कि इन प्राणियों के माध्यम से आपको पितरों तक भोजन पहुंचता है, अन्न पहुंचता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और आपके कार्यों में, आपके जीवन में भी जो भी बाधाएं आ रही होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है, कार्य सफल होते हैं, वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, घर में बरकत आती है और घर की बरकत बनी रहे इसके लिए एक और कार्य आपको करना है। आज अमावस्या पर अपने घर की अच्छी प्रकार से सफाई कर लीजिए। मतलब जाले लगे हों तो जाले साफ कर लीजिए, कोने कोने में मिट्टी होती है उन्हें साफ कर लीजिए। उन सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए। और अगर आपके घर में कुछ ऐसे सामान हैं जो जिनका प्रयोग आप कभी नहीं करते हैं लेकिन संभाल कर रखते हैं, तो ऐसे सामान जो कि आप प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ मोहवश उसे घर में रखते हैं, यह आपके घर में आपकी परेशानियां बढ़ाता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और फिर आपके घर में बरकत होनी बंद हो जाती है। घर में पैसा कितना भी आए तुरंत खत्म हो जाता है। व्यर्थ के कार्यों में आपको समझ नहीं आता कि पैसे की बचत नहीं हो पा रही है, वह सिर्फ इन सामानों की वजह से। तो जो चीज़ें प्रयोग में नहीं आती हैं या फिर जो बिजली के सामान होते हैं जो ख़राब हो चुके हैं, तो या तो आप उन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, बनवा लीजिए, अगर कोई सामान ख़राब है तो या फिर उसे हटा दीजिए। ठीक है, घर में कबाड़ा इकट्ठा करेंगे तो घर भी आपकी परेशानियों में ही बढ़ेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक मास की अमावस्या घर की सफाई के लिए निश्चित कर लीजिए और जो वीकली क्लीनिंग होती है, जो सप्ताह में एक बार आप सफाई करते हैं, वह शनिवार को कीजिए तो आपके घर में बरकत जरूर होगी। अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिए। मंदिर में दीपदान करने से भी आपके जीवन के अंधेरे दूर होते हैं। कोई भी परेशानी हो जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रत्येक अमावस्या के दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो आपके जीवन से अंधेरे दूर होते हैं और आपको रास्ता मिलता है परेशानियों से बाहर निकलने का। अमावस्या की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपदान अवश्य कीजिए। इससे हमारे पितरों के रास्ते में अंधेरे जो होते हैं वह दूर होते हैं। और कहा जाता है कि प्रत्येक अमावस्या पर पितर हमारे द्वार पर आते हैं, हमारे घर आते हैं, मतलब अपने परिजनों से मिलने आते हैं और फिर अमावस्या की शाम को वह वापस पितरलोक लौटते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जब वह शाम को लौटते हैं तो उनके रास्ते में अंधेरे होते हैं। इसलिए जब हम शाम को दीपदान करते हैं तो पितरों के नाम से, तो पितरों के मार्ग में भी रोशनी होती है और पितर हमारे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं, जिस भी परेशानी से हम बहुत समय से जूझ रहे होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो प्रत्येक अमावस्या घर के मुख्य द्वार पर दीपदान अवश्य कीजिए। सरसों के तेल का, तिल के तेल का या फिर आप चाहें तो शुद्ध घी का भी कर सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी क्षमता हो, तो ये सभी आवश्यक कार्य हैं जो आपको प्रत्येक अमावस्या पर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से मौन रहना है।